नमस्कार, आप देख रहे हैं नपछुर। मैं यशिका। फ़िलहाल बता दूं, लघु सचिवालय के बाहर खड़ी हूं, जहां पर आपको बता दूं आज आम आदमी पार्टी फिर से किसानों की समस्याओं को लेकर सामने आ रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा। नमस्कार सर, आपका नाम? वीरेंद्र नरवाल। वीरेंद्र नरवाल जी, बताइए क्या है कारण कि आप लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं किसानों की समस्याओं को लेकर? हम आज किसानों की जो भारी समस्या है, जो बेमौसमी बरसात हुई है, उसमें ओलावृष्टि हुई है और फिर ओलावृष्टि के बाद जो तेज़ तूफ़ान चला है उसके कारण फसल बर्बाद हो चुकी है। जो सरसों है या गेहूं है और भी फसलें हैं जो नुकसान हो गए, उसके मुआवजे के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हम आज डीसी को यहाँ इशार ज्ञापन देंगे, अभी थोड़ी देर में सौंपेंगे ताकि जल्द से जल्द मुआवजा मिले। और ये ज्ञापन हम मुख्यमंत्री जी के नाम देंगे और ये जो 22 के 22 ज़िले में आज हमारी आम आदमी पार्टी सौंपेगी, ये ज्ञापन हम डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हमारे हरियाणा प्रभारी के दिशा निर्देशन पे दे रहे हैं। आज जो सरकार है वो ऑलरेडी मुआवजा दे रही है, पर ऐसा क्या कारण है कि आपको आज सामने आना पड़ा? नहीं, मुआवजा वो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है जी। और आज इसीलिए हमने इकट्ठे होना पड़ा है क्योंकि ये मुआवजा दे नहीं रहे हैं, ये बस घोषणा कर रहे हैं। क्योंकि 20 लाख कुछ एकड़ का उसका जो ख़त्म हुई है, बर्बाद फसल हुई है, उसके मुआवजे के लिए अभी तक इन्होंने सर्वे करवाया है, जो भी पोर्टल पे है, 1 लाख एकड़ ज़मीन ही इन पे हुई है। आज पता कर लो भाई, आज 1 महीना के लगभग हो चुका है, तो आज लग 1 लाख एकड़ हुई है, तो ये कितने 19 लाख कितने दिनों में, कितने महीनों में होगी। इससे तो फिर किसान बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। और किसान जो चाहता है भाई हमारे को मुआवजा मिल जाए ताकि हमारे जो फसल है ये नुकसान हुई है, इसकी थोड़ी बहुत भरपाई के लिए हम जिससे भी बीज, खाद या दवाइयाँ ले आए हैं, थोड़े थोड़े करके उधार चुका दें और उनका समाधान हो जाए और उनका कार्य चल जाए, इसलिए आ जाए। ज्ञापन आपने सौंप दिया है या अभी सौंपने जा रहे हैं? नहीं, अभी सौंपने जा रहे हैं। अभी ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं हम डीसी महोदय को। और जल्द से जल्द हमारी यही मांग है, हमारी पार्टी की भी यही मांग है भाई, जल्द से जल्द मुआवजा किसानों को दिया जाए और ताकि जो भी फसल बर्बाद हुई है उनका वे मूल रूप से अपना समाधान करा सकें। एडवोकेट संजय बुरा, जिला प्रधान आम आदमी पार्टी। जैसे वीरेंद्र भाई ने बताया कि आज आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में एक साथ डीसी महोदय को ज्ञापन देने जा रही है। हमारा मूल सवाल ये है कि इतना लेट क्यों है, गिरदावरी इतनी लेट क्यों है। अब बहुत सी फसल आप देख सकते हो कि लगभग सरसों की फसल जो सारी ख़राब हो चुकी थी, लगभग खेतों से गायब हो चुकी है। लगभग जो बची थी, थोड़ी बहुत बची कुची थी, वो निकाल चुके हैं किसान। और लगभग ये मान के चलो कि 50% से ऊपर गेहूं की फसल भी काटी जा चुकी है। तो अब मुझे बताइए कि अब जो गिरदावरी करने जा रहे हैं तो किस चीज़ की गिरदावरी करेंगे, खराबा किस चीज़ का दिखाएंगे? 2021 में भी यही हुआ, 2020 में भी यही हुआ और अब की बार भी यही हो रहा है। ये गिरदावरी उस वक्त शुरू करते हैं जब किसान की फसल खेत से जा चुकी होती है, या तो किसान उसको बाँध चुका होता है, ख़राब हो चुकी है उसको, या जो थोड़ी बहुत बची होती है उसको काट चुका होता है, उसको एक प्रकार से समझ लीजिए कि भूसा बना चुका उसका होता है। तो अब ये किस चीज़ की, तो वहाँ सर्वे कराएंगे, इनके सैटेलाइट किस चीज़ को देखेंगे, किस चीज़ की वीडियोग्राफी होगी, वो तो प्लेन खेत हो चुके हैं। तो अब ये अफसर क्या करेंगे, मन मर्जी का खराबा दिखाएंगे। कोई 20% दिखाएगा, कोई 10% दिखाएगा, कोई कहेगा कि यहाँ खराबा हुआ ही नहीं। तो ये कहते हैं ना कि घर की भाई काका लिखनी है, आप तो अपने अपने हिसाब से ये वहाँ करेंगे। और 20 में भी यही हुआ, 21 में भी यही हुआ, और उसके लिए हमें 70 दिन तक बैठना पड़ा। बालसमंद तहसील में बैठे थे हम, 75 दिन बैठे थे, 15 दिन हम थाने में भी बैठे इसके लिए। तो ये बताइए कि अब जब सांप निकल चुका है तो अब ये लकीर पीटेंगे। तो हमने आज से 10 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था, इसी जगह पे खड़ा होकर हमने ज्ञापन दिया था और हमने कहा था कि गिरदावरी करवाइए, क्योंकि अब किसान बेचारा वेट कर रहा है कि कब आपके अधिकारी आएंगे, कब वो गिरदावरी करेंगे, नहीं तो खेत खाली करना पड़ेगा। तो अब तो लगभग 50% खेत खाली हो चुके हैं, तो अब गिरदावरी कराने में इतनी देर हो चुकी है, तो इनकी मंशा नहीं है मुआवजा देने की। और जो मुआवजा के लिए जो इन्होंने कहा कि 8,000 और जो स्लैब बनाया है, कम से कम भी 25 से 30 हज़ार रुपये मुआवजा मिलना चाहिए, कम से कम है। ये किसान का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और अब जिन खेतों की गिरदावरी नहीं हुई है या फसल किसान काट चुका है, तो सरकार को एक स्लैब बनाकर लगभग 80 से 90% खराबा दिखाकर 20 से 30 हज़ार रुपये मुआवजा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी की मांग है। आप ये कहना चाहते हैं सरकार मुआवजे में इतनी देरी कर देती है कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहता है? हाँ, तो हम यही कह रहे हैं कि देरी, देखिए मुआवजा किस चीज़ पे मिलता है। मुआवजा 2 तरह से होता है। एक तो आप गिरदावरी करवाते हैं और खराबा देखते हैं कितने प्रतिशत हुआ, उसके आधार पर मुआवजा मिलता है। दूसरा मुआवजा मिलता है कि सरकार एक उक्का मुक्का मान लिया जाता है कि इतना खराबा हुआ और किसान भी उससे सहमत हो जाते हैं।
तो उसी हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। तो पिछले 3 बार में इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पहली बार ये गिरदावरी नहीं करते समय पे, जब किसान अपनी फसल काट चुका होता है, बची कुची ख़राब हो चुकी होती है, उसको उठा चुका होता है, उसके बाद ये इस तरह का रोना रोते हैं कि देखो जी हमने तो गिरदावरी करने की कोशिश की थी, वहाँ तो कुछ मिला ही नहीं, और अपने हिसाब से 10 से 20% कर देते हैं, कई बार बिल्कुल खराबा नहीं दिखाते और ये फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं मुआवजे की। तो हमारी मांग है कि अब सरकार जो देरी कर चुकी है, इनकी मंशा नहीं है मुआवजा देने की, तो अब 80 से 90% मुआवजा मानकर, खराबा मानकर मुआवजा दिया जाए और 20 से 30 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए। किसानों को मुआवजा जल्द दो। मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए। मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए। मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। बढ़ाई जाए।